हिंसा मामला, उसका नया वीडियो सामने आया। दिल्ली पुलिस ने इस नए वीडियो को जारी किया है। इससे पहले भी वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है, दिल्ली पुलिस ने इस पूरी हिंसा से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो जो है वो सामने लाया है। उसको जो है साझा किया है, किस तरीके से हिंसा हुई थी, हिंसा भड़की थी और लाल किले की प्राचीर पर किस तरीके से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। हाथों में तलवार लेकर, हाथों में जिस तरीके से हथियारों से लैस ये बदमाश यहाँ पर आए थे और इन्होंने हिंसा को कैसे बढ़ाया, जनता को कैसे, आसपास के लोगों को कैसे उकसाया था। उपद्रवियों के उत्पात का एक और वीडियो आपके सामने, पुलिस वालों पर लाठियों से वार किया जाता है। एक नया वीडियो फिर से सामने आता है। हाथों में डंडे लिए, हाथों में रॉड, तलवार, ये देखिए, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, हाथों में तलवार भी है, डंडे भी हैं, उनको उससे पुलिस के ऊपर हमला करते हुए ये दंगाई, ये आतंकी नजर आ रहे हैं और घोड़े लेकर ये लाल किले के अंदर प्रवेश कर गए। जबरदस्ती घुसे, अनुमति नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने भय का माहौल बनाया और पुलिस के ऊपर हथियारों से हमला किया, ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें साफ आपको नजर आ रहा होगा, हाथों में डंडे भी हैं, हाथों में तलवार भी लिए हुए ये लोग पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। और हालात को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग, कील और कंटीले तार लगाए गए हैं। दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी है। भारी वाहनों का इस्तेमाल इसके पहले दंगाइयों की तरफ से किया गया था, तो उसको देखते हुए ये अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि ये इस तरह से दोबारा आकर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करें, पुलिस के ऊपर हमला न कर पाए। तो अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मल्टीपल सिक्योरिटी, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी यहाँ पर है और किस तरीके से कटीले तारों का जाल है और साथ ही साथ जो कीलों के जरिए एक जाल बिछाया गया है उसके जरिए भी किलेबंदी, तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है, जो इंतजामात हैं बॉर्डर पर, वो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपसे साझा कर रहे हैं। 6 तारीख को जिस तरीके से चक्के जाम का ऐलान है, उससे पहले एहतियाती सारे इंतजामात यहाँ पर किस तरीके से पुख्ता हैं, उनका जो जायजा है इन तस्वीरों के जरिए आप भी लिख सकते हैं। किस तरीके से चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, तमाम जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका सरोकार सुरक्षा व्यवस्था के साथ है। तो दिल्ली के सारे बॉर्डर्स, तमाम बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा के इंतजामात हैं। टिकरी बॉर्डर चलते हैं आपको लेकर, जितेंद्र चौहान की एक रिपोर्ट वहां से देखिए आप। जो किसान आंदोलन है वहाँ पे चल रहा है, उसके ठीक आगे बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग के आगे एक पूरा एक पैसेज बनाया हुआ है जहाँ पर किसान ही रहते हैं, लेकिन जाल हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सुरक्षा है बहुत अभूतपूर्व कर दी है। कोई भी शख्स उस तरफ से दिल्ली की तरफ नहीं आ सकता है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है यहाँ पर, सुरक्षा के भारी इंतजामात हैं। साथ ही साथ अगर हम जब इसके आगे बढ़ते हैं तो एक बेहद चौंकाने वाली चीज़ हमको दिखती है कि सड़क पर किस तरीके से जो मोटी मोटी कीलें हैं वो लगा दी गई हैं, ताकि जो कोई शख्स यहाँ से आगे निकलता है और जो ट्रैक्टर लेकर आते हैं, कोई गाड़ी लेकर आती है, तो उनके टायर बस्ट हो जाएं और यहीं पर वो रुक जाए। कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरह की जो बैरिकेडिंग होती है वो दरअसल किसी बॉर्डर इलाके में होती है। हालांकि ये दिल्ली का बॉर्डर है, लेकिन तमाम जो संज्ञाएं दी जा रही हैं, कह रहा है कि कोई कह रहा है कि दिल्ली का इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक तरफ दुश्मन देश है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। तो ऐसे में कई तरह की संज्ञाएं दी जा रही हैं, क्योंकि जो इंतजामात हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बेहद सख्ती बरती हुई है। क्योंकि जो किसान हैं उनका ये कहना था कि वो पहले 1 तारीख को संसद भवन का घेराव करेंगे, उसके मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है बेहद टाइट की गई थी। और यहाँ पर उसके बाद से जब ये कहा गया कि आने वाली 6 तारीख को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा, तो उसके मद्देनजर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स इलाके हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या यूपी गेट की बात करें, जहाँ गाजीपुर बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरी जो रोड है, आप देखिए यहाँ पर चलते हुए, अगर मैं अपने कैमरा से कहूँ कि दिखाएं एक ट्रेल बनाते हुए कि किस तरीके से कितनी दूरी तक ये पूरी जो कीलों की फेंसिंग है जमीन में बना दी गई है। बड़े बड़े सरिये यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए आपको ये नोकीले सरिये हैं। ये अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पर आगे आती है तो वो इसके आगे नहीं जा पाएगी। तो ये सुरक्षा के इंतजामात हैं और किस तरीके से दूर तक आपकी नज़र जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि दिखाएं कि किस तरीके से दूर तक की जो नज़र है वो आपको पड़ेगी। यहाँ पर तमाम कीलें लगी हुई हैं और ये देखिए आगे की तरफ जो ये रास्ता मुड़ता है तो वहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। और इनके आगे एक और मल्टीलेयर जो एक फेंसिंग है बैरिकेडिंग की, वो देखिए यहाँ पर सड़क को खोदकर यहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स को लगा दिया गया है, जमा दिया गया है और उनके ऊपर भी बाकायदा लोहे के रॉड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जो नज़र आ रही हैं हमें टिकरी बॉर्डर से।
तो टिकरी बॉर्डर से जितेंद्र चौहान की आपने लाइव रिपोर्ट देखी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, मेरे साथ सृष्टि पांडे जो है वो यूपी गेट से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। सिंघू बॉर्डर जाएंगे, वहां से अंजू निर्वाण है। अंजू, आपके पास में आती हूँ। सुबह भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से चाहे कीलबंदी की बात करें, चाहे मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी की बात करें, चौतरफा बैरिकेडिंग की बात करें, या फिर इस आंदोलन को कुंद करने के लिए सारे प्रयासों की बात करें। दोपहर 12 बजे की व्यवस्था और चक्के जाम के ऐलान से पहले किस तरीके की जो इंतजाम हैं वो आप देख पा रही हैं ग्राउंड जीरो पर। अंजू जी देखिए निधि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से 26 जनवरी को एक हिंसात्मक प्रदर्शन किया गया था किसानों के द्वारा, उसके मद्देनजर यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर है उस पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेयर्स, मल्टी लेयर्स बैरिकेटिंग, 10 से भी ज्यादा मल्टी लेयर्स बैरिकेटिंग की गई है, फेंसिंग लगाई गई है। और जिस तरीके की कील का जिक्र हमारे सहयोगी जितेंद्र भी कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, उस तरह के कील सिंघू बॉर्डर में भी लगाए गए हैं ताकि ट्रैक्टर्स को जिस तरीके से दिल्ली में घुसाया गया था जबरन, उस रूट मैप को छोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुसा के और 26 जनवरी की वो लाल किले के पास पहुंचे थे किसान, उसको रोकने के लिए यहाँ पे भी कील्स लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुरक्षा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आईटीबीपी के जवान हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ है और यहाँ पे बीएसएफ लगाई गई। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि करीब 3 से 4 हजार तक यहाँ पे पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं जो शिफ्टों में रोटेशन में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से दीप सिंधु और तमाम लोग जिन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, उग्र प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी देने के लिए करीब 1 लाख का इनाम भी रखा है। तो इस तरह की तैयारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। और 6 फरवरी जैसा कि किसान जिक्र कर रहे हैं कि चक्का जाम करेंगे, उनके चक्के जाम की मंशा को खत्म करने के लिए कि दिल्ली में दोबारा बिल्कुल। और 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से अतिरिक्त सतर्कता दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि इस तरह के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई इस वक्त यूपी गेट से, सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि, यूपी गेट पर क्या हालचाल है? क्योंकि देखिए 26 जनवरी के बाद से सारा फोकस यूपी बॉर्डर पर आ गया है, राकेश टिकैत की जो टीम है उस पर आ गया है और इन्होंने सीधा ऐलान किया है कि आंदोलन तो अक्टूबर तक जाएगा। इसका मतलब है कि हटने की तो तैयारी कहीं नहीं है। पुलिस की क्या तैयारी? बिल्कुल जाहिर तौर पर रवि, हालांकि वो रिपोर्ट हमने भेजी है, वो तस्वीरें अभी लाइव हम नहीं दिखा पाएंगे तैयारियों की, क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, थोड़ा आगे आके हमें यहाँ लाइव देना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके की तैयारी इस बार पुलिस की तरफ से की गई है, इस बार भरोसा नहीं किया जाएगा रवि, क्योंकि 26 तारीख को जो रोड मैप तैयार किया गया था उसे तोड़ा गया। उसके बाद में किसान नेताओं ने इस दंगे की भी जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिरकार किसानों के भेष में जो दंगाई लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे वो कौन थे, क्योंकि आपने लिखित का करार तोड़ा था, इसीलिए आपके ऊपर भरोसा इस बार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 4 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, जैसा कि अंजू अभी बता रही थी, जितेंद्र बता रहे थे कि कीले यहां पर भी वैसे ही लगाई गई है ताकि जबरन कोई भी ट्रैक्टर घुसने की कोशिश अगर करता है तो पुलिस की तैयारी पुख्ता है। क्योंकि एक बार किसानों के ऊपर, इन नेताओं के ऊपर भरोसा करके देखा जा चुका है जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उसके बाद में जब दंगा होता है तो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। चारों तरफ से फेंसिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, हजारों की तादाद में अर्धसैनिक बल यहां पर तैनात किए गए हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि कल राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि राजा ने हमें कैद करने की कोशिश की है, इस गाजीपुर बॉर्डर को कैद करने की कोशिश की गई है हिंदुस्तान के राजा की तरफ से। तो सवाल ये उठता है कि पहले आप अपना करार तोड़ते हैं, समझौता तोड़ते हैं, उसके बाद उन दंगाइयों का समर्थन करते हुए आप कहते हैं कि जब तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, 84 लोगों को, तब तक हम ये धरना करते रहेंगे। आप पहले उनको